सभी का स्वागत है रियल एनालिसिस के एक और वीडियो में, जहां पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 का नंबर 2 हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ये काफी छोटा वीडियो होगा, तो इसीलिए हमने दोनों तरफ से एक ही वीडियो में डाल के रखा है। तो हमें दिखाना है कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई स्ट्रिक्टली लेस देन मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई लेस देन 0। ये नंबर 1 की तरह ही है। नंबर 1 में हमने क्या किया था, पहले इस वाले को एज्यूम करके हमने कंडीशन दिखाया था, दूसरे में कंडीशन एज्यूम करके हमने ये वाला दिखाया था। इस बार भी हम वही करेंगे। इस बार हम पहले क्या करेंगे, एक्स वाई लेस देन 0 मान लेंगे। एक्स वाई लेस देन 0 एज्यूम करके हम दिखाएंगे मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। सिमिलरली कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। यही अजम्पशन लेके हम दिखा देंगे कि एक्स वाई लेस देन 0। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्स वाई लेस देन 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लेंगे। तो हमें सभी को पता है कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, हमने पहले दिखाया था, वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। सो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है। यही प्रॉपर्टी यूज करके हमने यहाँ पे मॉडुलस हटा के यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हमें मिल गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ लिख के 2xy को अलग छोड़ दिया। अभी हमें क्या गौर करना है कि हमारा गिवन कंडीशन है कि एक्स वाई जो है लेस देन 0 है। ठीक है, एक्स वाई लेस देन 0। अभी हमने एक्स वाई की जगह पे लिखा है मोड ऑफ एक्स वाई। देखिए, अगर एक्स वाई लेस देन 0 है तो ये वाला नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर हो जाएगा एक नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ एक वैल्यू ऐसा आएगा जो कि हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सम नंबर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ हमें कोई नंबर माइनस करना है। अभी यहां गौर करके देखिएगा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे हमने एक्स वाई को रिप्लेस कर दिया मोड ऑफ एक्स वाई से। अभी देखिए, हमें सभी को पता है कि मोड ऑफ एक्स वाई जो है हमेशा 0 से बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई स्ट्रिक्टली लेस देन 0। इसका मतलब है कि एक्स और वाई कोई भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 होता तो हमें यहाँ पे दिया हुआ होता एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे लेस देन इक्वल सिंबल नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों ही नॉन जीरो है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा इस वाले कंडीशन में क्या आएगा, एक्स वाई मोड ऑफ एक्स वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ क्या आ गया, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सम नंबर। यही फॉर्मेट है। तो देखिए, पिछला वाला लाइन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सम नंबर, और यहाँ इस लाइन में हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सम नंबर। इसका मतलब है कि ये वाला जो लाइन है इस वाले लाइन से तो बड़ा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है इस वाले लाइन से बड़ा होगा, इसीलिए हमने स्ट्रिक्टली लेस देन सिंबल दिया है, यानी कि ये वाला लाइन इस वाले लाइन से स्ट्रिक्टली छोटा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस हमने यहाँ पे यूज किया है, वही रीजन हमने लिखा है। एक्स वाई लेस देन 0 हमें दिया है, तो एक्स वाई जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन मोड ऑफ एक्स वाई होना ही पड़ेगा, क्योंकि मोड ऑफ एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मोड ऑफ एक्स वाई अगर पॉजिटिव है तो एक्स वाई को क्या होना पड़ेगा, अगर 0 से छोटा है तो मोड ऑफ एक्स वाई से तो छोटा होगा ही ना एक्स वाई। यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला यूज किया है। तो हमें क्या मिला, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मोड एक्स मोड वाई, सिंपल है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करके हमें ये मिला है। तो एक्स प्लस वाई का मोड होल स्क्वायर लेस देन मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई होल स्क्वायर। आप स्क्वायर हटा दो, क्या मिलेगा, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई स्ट्रिक्टली लेस देन मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। अभी कन्वर्सली हम लेंगे ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन एज्यूम करके हम दिखाएंगे एक्स वाई लेस देन 0। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्स प्लस वाई स्ट्रिक्टली लेस देन मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई हम लोग मान के चलते हैं। तो क्या होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देने से हमने कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया है, हमने प्रॉपर्टी यूज किया है मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने मोड हटा दिया, यही वाला प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, स्ट्रिक्टली लेस देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई। ठीक है, तो अभी सॉल्व करो, क्या होगा, यहाँ पे ये x मोड ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या बैठेगा, एक्स स्क्वायर बैठेगा। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मोड एक्स मोड वाई। ठीक है, मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई को कोई चेंज नहीं करना है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मोड ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे भी आप एक्सपांड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रहेगा क्या 2xy स्ट्रिक्टली लेस देन 2 मोड x मोड y, 2 कैंसिल हो गया, तो रह गया क्या xy स्ट्रिक्टली लेस देन मोड ऑफ xy। अभी देखो क्या है कि वी नो दैट मोड ऑफ xy ग्रेटर इक्वल 0, यहां पे जो कि हमें दिखाना है xy लेस देन 0, ठीक है। अभी हमें क्या मिला है मोड ऑफ xy ग्रेटर इक्वल 0, यहां पे इक्वल टू सिंबल है क्योंकि हमें ये वाला कंडीशन हमें प्रूव करना है, ये वाला कंडीशन गिवन नहीं है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ अ नंबर इज नॉन नेगेटिव, इसका मतलब है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो मोड ऑफ xy ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये प्रॉपर्टी है। अभी मोड ऑफ xy ग्रेटर इक्वल टू 0 है का मतलब है कि मोड ऑफ xy का लीस्ट वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है 0 हो सकता है। इसका वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 0.01 0.98 ऐसा कुछ नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है जो कि 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से बराबर होगा। 0 से छोटा नंबर तो हमें मिलेगा नहीं, है कि नहीं। मॉडुलस के लिए जो भी नंबर का मॉडुलस हम निकालेंगे 0 मिल सकता है या फिर 0 से बड़ा नंबर मिल सकता है, 0 से छोटा नंबर नहीं मिल सकता। लेकिन यहां पे दिया है xy इज लेस देन मोड ऑफ xy, इसका मतलब है कि मोड ऑफ xy का कोई भी वैल्यू आप ले लो, xy का वैल्यू हमेशा मोड ऑफ xy से छोटा ही मिलेगा। तो मोड ऑफ xy का वैल्यू अगर हम 0 से शुरू करें, अगर हमने इसका वैल्यू 0 से शुरू कर दिया, मान लीजिए xy का वैल्यू मोड ऑफ xy का वैल्यू हमने 0 से शुरू किया, इक्वल टू सिंबल है ना, तो इसीलिए अगर हमने 0 से शुरू किया तो हमें क्या मिलेगा xy लेस देन 0 मिलेगा। अगर ये वाला जो है कोई पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए xy मोड ऑफ xy इक्वल टू 2 हमने ले लिया, मान लीजिए एक बार हम 2 लेते हैं तो क्या आएगा। तो हमें यहाँ पे पता है कि xy का जो वैल्यू है वो कहां से शुरू होता है 0 से शुरू होता है, ठीक है। मोड ऑफ xy का वैल्यू मोड ऑफ xy का वैल्यू शुरू होता है 0 से, क्योंकि वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, 0 से शुरू होके वो आगे बढ़ता है। तो नेगेटिव नंबर तो यहाँ पे मिलता नहीं है मोड के लिए, तो इसलिए xy का वैल्यू क्या है मोड ऑफ xy से छोटा है। इसका मतलब है कि xy का वैल्यू 0 से भी छोटा होना पड़ेगा इसको, है कि नहीं, क्योंकि मोड ऑफ xy जो है शुरू होता है 0 से, शुरू ही होता है वो 0 से, मिनिमम वैल्यू है 0। तो xy जो है मोड ऑफ xy से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि xy जो है 0 से भी छोटा होगा वो, तो इसलिए xy लेस देन 0 आएगा, क्योंकि xy जो है यहाँ लेस देन मोड ऑफ xy, ठीक है। अभी हमारा ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद हमने इस एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चंस कर दिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम दिखाएंगे, हम सॉल्व करके बताएंगे। अभी ये वाला जो पार्ट है 6 का नंबर 2 वाला पार्ट, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और हमें सपोर्ट करते रहना। और अगर इस प्रॉब्लम में कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।